हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इफ स्टेटमेंट के बारे में कंसोल एप्लीकेशन के अंदर विजुअल बेसिक डॉट नेट लैंग्वेज में। देखिए, बाकी लैंग्वेजेस की तरह विजुअल बेसिक डॉट नेट के कंसोल एप्लीकेशन में भी इफ स्टेटमेंट एक तरह का कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसका इस्तेमाल हम लोग डिसीजन मेकिंग के लिए करते हैं। यहां पे हम लोग कंडीशन के मुताबिक किसी ब्लॉक ऑफ कोड को या कहें कि सेट ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कराते हैं। ये तो हो गया बेसिक ऑफ इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट का थ्योरी। जहां से तक सिंटैक्स की बात है तो आपको इफ के बाद स्पेस देके कंडीशन लिखना है, जिस कंडीशन के सही होने पे आपको कोई कोड एग्जीक्यूट कराना है, उसके बाद देन और तब उन कोड्स को लिखना है जो सिंगल लाइन का भी हो सकता है या मल्टीपल लाइन का भी हो सकता है, जो कि आपको एग्जीक्यूट कराना है दिए गए कंडीशन के सही होने पे। ठीक है। इसके अलावा अगर और भी कंडीशंस हैं आपके पास तो एल्स इफ के बाद अनदर कंडीशन को लिखना है, देन फिर उन सेट्स ऑफ कोड को लिखना है जिसको आपको एग्जीक्यूट कराना है अनदर कंडीशन के सही होने पे। इस तरह से एल्स इफ का आप जितनी बार चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। फाइनली आपको एल्स ब्लॉक लिखना है जिसके अंदर लिखे गए सेट ऑफ कोड्स को तब एग्जीक्यूट होना होगा, जो तब एग्जीक्यूट होगा जब दिए गए सारे कंडीशंस के में से सारे कंडीशंस गलत है। तो इस सिंटैक्स को हम लोग और इफ स्टेटमेंट को हम लोग समझते हैं बिल्कुल डेप्थ में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि A to Z हम लोग यहां पे सीखेंगे। देखिए, इफ का बहुत सारा वेरिएशन है। सबसे पहले मैं सिर्फ इफ स्टेटमेंट के बारे में बता रहा हूं, ओनली इफ स्टेटमेंट, इसमें एल्स नहीं होगा, ओनली इफ स्टेटमेंट। और इसके लिए मैं एक कोड लिख रहा हूं, कोड टू चेक इवन नंबर इवन है कि नहीं इवन है। ये तो सबसे पहले तो मैं डिम n एज इंटीजर, एक वेरिएबल मैं ले लेता हूं n नाम का, जिसको मैंने एज इंटीजर डिक्लेयर किया। अब मैं यहां लिखता हूं console डॉट राइट लाइन, और यहां पे डबल कोटेशन में ब्रैकेट के अंदर मैं मैसेज देता हूं इंटर एनी इंटीजर। तो ये मैसेज पढ़ के यूजर जो भी इनपुट करेगा उससे मैं कन्वर्ट कर लेता हूं अपने डेटा टाइप के हिसाब से। INT 32 लगा के, आप चाहो तो 60 या 64 भी लगा सकते हो। और console डॉट रीड लाइन से मैं इनपुट ले लेता हूं। मैंने ऑलरेडी ये बता रखा है पिछले वीडियोस में कि रीड लाइन से आप जो इनपुट लेते हो ना, वो टेक्स्ट टाइप होता है। अब मुझे चेक क्या करना है कि n में जो वैल्यू है वो इवन है कि नहीं। कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर इवन कब होता है, जब वो कंप्लीटली 2 से डिविजिबल। कंप्लीटली डिविजिबिलिटी का क्या मतलब होता है कि 2 से डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करने पे रिमाइंडर क्या है, 0 आए। तो मैं लिखता हूं ये, अगर n में जो भी वैल्यू है mod 2 इक्वल 0, मतलब n के वैल्यू में 2 से भाग लगाने पर डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करने पे अगर रिमाइंडर 0 आता है तो console डॉट राइट लाइन में मैं मैसेज दे रहा हूं कि n में जो नंबर है, ध्यान दीजिएगा यहां पे मैं कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग का यूज कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, देखो इसमें n को पास कर रहा हूं। एक्चुअली n जो है ना वो इंटीजर है, तो मैं स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट कर लेता हूं ताकि इसके बाद मैं लिखने जा रहा हूं कि इज एन इवन इंटीजर, तो आपस में कनकटनेट हो जाए। ये समझिए बात। एक्चुअली यहां प्लस क्या है, कनकटनेशन ऑपरेटर है। प्लस के राइट हैंड साइड में एक टेक्स्ट है, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी टेक्स्ट रहेगा तभी ना ये कनकटनेट होगा। तो मैंने कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग से n के वैल्यू को, जो कि INT है, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में, टेक्स्ट में। तो दोनों आपस में कनकटनेट हो रहा है। अब इसको एग्जीक्यूट करा के हम लोग देखते हैं कि क्या ये एक नंबर लेके और उसके हिसाब से ये चेक कर रहा है कि अच्छा। यहां देखो कमेंट लाइन में मैंने गलत कमेंट लाइन के लिए यूज कर लिया, यहां पे सिंगल कोटेशन यूज होता है। चलो इसको मैं सुधार देता हूं। एक्चुअली C# में वो यूज होता है, तो इस वजह से वो पड़ गया था। चलो अभी यहां पे हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं। तो देखो, अब सबसे पहले आपसे ये एक नंबर मांगेगा। चलो मैं एक नंबर डालता हूं, और नंबर ऐसा डालूंगा ना जो इवन नंबर होगा। चलो मैंने डाला 60, तो इसको क्या देना चाहिए मैसेज में कि 60 इज एन इवन इंटीजर। देखो ये मैसेज दे रहा है,
दे रहा है ना 60 इज एन इवन इंटीजर। लेकिन इस पर्टिकुलर इफ स्टेटमेंट के साथ एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है भाई? अगर आप कोई ऑड नंबर डालोगे ना तो ये मैसेज नहीं देगा, क्योंकि आपने एल्स पार्ट के लिए कुछ लिखा ही नहीं। जैसे 45 मैंने डाला तो देखो कोई भी मैसेज नहीं आया। ठीक है, तो ये सिंपल इफ था। अब मैं इफ के साथ एल्स बता रहा हूं, इफ एल्स स्टेटमेंट। अब मुझे कोड लिखना है टू चेक इवन और ऑड। तो बहुत सिंपल है, एन एक वेरिएबल मैंने लिया, यूजर को मैंने मैसेज दिया इंटर एनी इंटीजर, और उसके हिसाब से इंटीजर का इनपुट एन में रख लिया। अगर एन के वैल्यू में 2 से डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करने पे रिमाइंडर 0 आए तो आप मैसेज दे दो कि एन का जो नंबर है, एन में जो वैल्यू है दैट इज इवन। नहीं तो आप मैसेज दे दो कि एन में जो नंबर है दैट इज एन ऑड इंटीजर। और अब आप इसको एग्जीक्यूट करो तो अब ये पिछले बार की तरह देखो, इवन में तो ये भी इवन देगा, लेकिन ऑड में जहां पिछले बार ऑड नहीं दे रहा था ना, यहां पे ऑड देगा। हम लोग इसी को चेक कर लेते हैं। चलो मैंने एक इवन नंबर डाला 20, क्या दे रहा है 20 इज एन इवन इंटीजर। अब इस बार चलो मैं डाल देता हूं 133 जो कि एक ऑड इंटीजर है। अब देखना है कि इसके लिए देखो ऑड इंटीजर आ रहा है ना मैसेज, तो ये आपका हो गया इफ के साथ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल। और एक है इफ एल्स लैडर। इफ एल्स लैडर का इस्तेमाल आप तब करते हैं ना जब मल्टीपल कंडीशन होता है। जैसे आपको चेक करना है, आपको यूजर से इनपुट आपको लेना है और प्रिंट करना है। प्रिंट क्या करना है? 1, अगर इनपुट 1 है तो, या फिर 2 या फिर 3 एंड सो ऑन। यहां तक मान लो 1 2 3 प्रिंट करना, अदरवाइज कुछ भी नहीं प्रिंट करना है। तो या अदरवाइज में आपको प्रिंट करना है कि आई डोंट नो हु आर यू। तो यहां पे मल्टीपल कंडीशन आप क्या लिखोगे? देखो आपने n नाम का एक वेरिएबल ले लिया है, उसमें आपने इनपुट भी ले लिया। आप लिखते हो इफ अगर n का वैल्यू 1 है ना, देन console डॉट राइट लाइन, आप यहां मैसेज दे दो 1। नहीं तो अगर n का वैल्यू 2 है, देन आप प्रिंट कर दो console डॉट राइट लाइन 2। नहीं तो अगर n का वैल्यू 3 है ना, देन आप प्रिंट कर दो console डॉट राइट लाइन 3। अब सपोज मैंने एल्स नहीं लिखा, ठीक है, एल्स में मुझे कुछ नहीं करना है। मतलब अगर 1 डाले ना यूजर तो 1 आए, 2 डाले तो 2 आए, 3 डाले 3 आए, इसके अलावा कुछ नहीं आए। इसके अलावा कोई भी वैल्यू डाले तो कुछ भी नहीं आए। तो मैंने सिर्फ 1 2 और 3 के लिए लिखा। आप देखो मैं एक एक करके इसको चेक करता हूं। अभी ध्यान से देखना, ये इफ एल्स लैडर का एग्जांपल है। मैं 1 डालता हूं, देखो 1 आ गया। अभी हम लोगों को 2 बार और एग्जीक्यूट कराना होगा, एक बार 2 के लिए, एक बार 3 के लिए। चेक तो करना होगा आउटपुट देख के कि सही आउटपुट आ रहा है कि नहीं। देखो 2 डालते हैं तो क्या आया? 2 आ गया, बिल्कुल आया जी। अभी हम लोग 3 डाल के देखते हैं। तो अब अगर हम लोग 3 डालते हैं तो देखो 3 में 3 आ रहा है। लेकिन अगर इन 3 वैल्यू के अलावा हम लोग कुछ और डालते हैं तो क्या होगा? जैसे मान लो हमने डाल दिया 50, तो 50 के केस में देखो यहां कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज तो क्लियर हुआ ना कि इफ एल्स लैडर में लास्ट का जो एल्स है वो ऑप्शनल है। ये जो एल्स है दिस इज ऑप्शनल। अगर मैं यहां लिख दूं कि दिस इज ऑप्शनल, क्योंकि देखो यहां पे अक्सर लोग पूछ बैठते हैं और लोगों को लगता है कि नहीं जब हम लोग इफ एल्स लैडर यूज कर रहे हैं ना तो लास्ट में एल्स लगाना ही होगा। नहीं, देखो ना प्रैक्टिकली मैंने दिखाया, आप नहीं लगा सकते। अब आपको कहा जाता है कि प्रिंट करना है 1 2 3, अदरवाइज आपको प्रिंट करना है हु आर यू, ऐसा क्वेश्चन मार्क। तो बहुत सिंपल सा यहां पे एक मॉडिफिकेशन है, एल्स लिख दो और एल्स में आप लिख दो console डॉट राइट लाइन
हु आर यू। ठीक है, अब हम लोग 1 2 3 के अलावा कोई वैल्यू डाल के देखते हैं। अगर हु आर यू आता है, जो कि पिछली दफा नहीं आ रहा था, तो इसका मतलब है कि ये एग्जीक्यूट कर रहा है ये वाला कोड। चलो 40 मैं डालता हूं। 1 2 3 के अलावा देखो हु आर यू आ रहा है, और इसके अलावा 1 2 3 डालने पे तो खैर वो तो ऑलरेडी चेक था ना कि 1 2 3 डालने पे तो आएगा ही। चलो 2 डाल के मैं चेक कर लेता हूं कि 2 आता है कि नहीं आता है। देखो 2 आ गया, है ना। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीटली सीखा इफ स्टेटमेंट के बारे में। कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देखा। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग बहुत आसानी से विजुअल बेसिक .NET में कंसोल एप्लीकेशन के अंदर इफ स्टेटमेंट को यूज कर सकोगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इस ढंग की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को जरूर हिट करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे और वीडियो मिस नहीं हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।